हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे PLSQL में ट्रिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगर PLSQL इंट्रोडक्शन। ट्रिगर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम्स। तो ट्रिगर्स क्या होता है? ये एक स्टोर्ड प्रोग्राम्स होता है विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर्ड व्हेन सम इवेंट ऑकर्स। तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है या तो फायर होता है जब कोई इवेंट ऑकर होता है। फिर इन्वोक्ड बाय ओरेकल इंजन, ये ओरेकल इंजन इन्वोक करता है। एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो वो जब कोई इवेंट होता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है? जैसे कि DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर DDL और डेटाबेस ऑपरेशंस। तो DML में कौन कौन से हैं? जैसे कि डिलीट, इंसर्ट या तो अपडेट। फिर DDL में क्रिएट, अल्टर या ड्रॉप। और डेटाबेस ऑपरेशंस में जैसे कि सर्वर एरर है, लॉग ऑन है, लॉग ऑफ है, स्टार्टअप है या तो शट डाउन है। तो ये कोई भी इवेंट्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिक फायर हो जाता है। एडवांटेजेस: एनफोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब डेटा कंसिस्टेंसी या तो एक्यूरेसी, तो इसे हम लोग कर सकते हैं। ऑडिटिंग होता है। फिर सिंक्रोनस एप्लीकेशन ऑफ टेबल्स, इवेंट लॉगिन एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टेबल। तो जैसे कि कोई इवेंट लॉग होता है, अभी हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो एम्प्लॉय आईडी है 10, नेम है विजय, सैलरी है 20,000। एम्प्लॉय आईडी है 20, नेम है कृष्णा, सैलरी है 30,000। तो ये हमारा है एम्प्लॉय टेबल। ट्रिगर व्हेन विच एम्प्लॉय लॉगिन इन टेबल विच ऑपरेशंस इज़ परफॉर्म। तो अगर कोई एम्प्लॉय लॉगिन करता है इस टेबल में तो वो कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो होता है हमारा ट्रिगर। अभी हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। ये है सिंटैक्स उसका। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ये तो ट्रिगर का नाम। फिर ट्रिगर का टाइमिंग क्या क्या है, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ। तो ये हो गए हमारे ट्रिगर के टाइमिंग। फिर इवेंट कौन कौन से हैं ट्रिगर के, तो ये हो गए इवेंट्स जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑफ कॉलम नेम ऑन टेबल नेम, रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओ, न्यू एज एन फॉर ईच रोल ट्रिगर। तो ये रो ट्रिगर इसलिए बोला है, ये हो गया हमारा रो लेवल ट्रिगर, ये है रो ट्रिगर। व्हेन कंडीशन, PLSQL ब्लॉक जैसे कि ये दिया है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, फिर बिगिन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, एक्सेप्शन और एंड। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पर 5 कॉलम बने हुए हैं। ये है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। एम्प्लॉय आईडी है 10, नेम है अजय, एज है 30 भोपाल से और सैलरी है उनकी 10,000। एम्प्लॉय आईडी है 20, नेम है श्याम, एज 40 अहमदाबाद से और सैलरी है 40,000। एम्प्लॉय आईडी 30, नेम रीमा, एज 28, एड्रेस दिल्ली से और सैलरी है इनकी 25,000। तो अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर सैलरी चेंजेस, तो ये हमारा ट्रिगर का नाम हो गया। बिफोर, डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन एम्प्लॉय, ये हमारा टेबल का नाम है। फॉर ईच रो डिक्लेयर आई नंबर, तो ये हमने डिक्लेयर किया आई नंबर। बिगिन हम लोग कर लेते हैं आई न्यू डॉट सैलरी इक्वल टू ओल्ड डॉट सैलरी। तो ये हमारा कॉलम का नाम हो गया, ये है सैलरी। तो न्यू सैलरी कितनी है, ओल्ड सैलरी कितनी है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, एम्प्लॉय 1, ये हमारा न्यू टेबल और ये उसका कॉलम है। सैलरी डिफरेंस, ये उसका कॉलम है। बिफोर मॉडिफिकेशंस, वैल्यू कैसे कैसे है मॉडिफिकेशंस के पहले। हम लोग अपडेट क्या करेंगे, ओल्ड सैलरी थी 10,000, उसको हमने अपडेट किया, न्यू सैलरी है 15,000। तो ओल्ड हो गई 10,000, न्यू सैलरी हो गई 15,000 और उसका डिफरेंस कितना आता है, ये है 5,000। तो वो ये 5,000 इसमें डालेंगे हम सैलरी डिफरेंस में। तो हमने देख लिया आज हम लोग ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।